हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4 डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व को करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज की वीडियो में हम संक्रमण तत्व यानी कि डी ब्लॉक के तत्व को देखेंगे। आज हम उसकी परिभाषा देखेंगे, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे और डी ब्लॉक के तत्व की विशेषता को देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि संक्रमण तत्व का ही अन्य नाम है डी ब्लॉक के तत्व, क्योंकि देखिए एमसीक्यू में डायरेक्टली पूछा जाता है 1 मार्क्स में कि संक्रमण तत्व का अन्य क्या नाम है। तो आपको पता होना चाहिए कि डी ब्लॉक के तत्व बोले या संक्रमण तत्व बोले तो ये दोनों एक ही हैं, आपको इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। तो सबसे पहले हम संक्रमण तत्व की परिभाषा को देखेंगे। तो देखिए, संक्रमण तत्व की परिभाषा है ऐसे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश के डी कक्षक में भरते हैं, उन्हें डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। तो देखिए, ऐसे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है बाह्य कोश के डी कक्षक में भरते हैं, उन्हें हम डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। अब देखिए, इसकी अन्य परिभाषा ये भी है। तो देखिए, आवर्त सारणी में वर्ग 3 से 12 तक के तत्वों को डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। इन्हें संक्रमण तत्व भी कहते हैं, क्योंकि ये तत्व एस तथा पी ब्लॉक के बीच में स्थित होते हैं। तो देखिए, आवर्त सारणी में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, देखिए ये जो बीच के तत्व है ना, इनको बोलते हैं हम डी ब्लॉक के तत्व, और आवर्त सारणी में एस और पी ब्लॉक के बीच में स्थित है। और ये आवर्त सारणी में वर्ग 3 से 12 तक के तत्वों को डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। तो देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक के जो तत्व है उनको हम डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। और डी ब्लॉक में कितने वर्ग हैं? 10 वर्ग हैं। अब देखते हैं, अब देखिए यहाँ पर हमने लिखा था ना कि आवर्त सारणी में वर्ग 3 से 12 तक के तत्वों को डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं और इन्हें संक्रमण तत्व भी कहते हैं, क्योंकि ये तत्व एस तथा पी ब्लॉक के बीच में स्थित होते हैं। अब बात आती है इनकी श्रेणियों में, कितनी श्रेणियों में बांटा गया। तो देखिए, डी ब्लॉक के तत्वों को 4 श्रेणियों में बांटा गया। कितनी श्रेणियों में बांटा गया? 4 श्रेणियों में बांटा गया। तो देखिए, पहली श्रेणी क्या है? पहली श्रेणी है 3D श्रेणी। पहली श्रेणी हमारी 3D श्रेणी, ये हमारी SC से ZN तक, यानी कि SC से ZN तक। और देखिए, दूसरी हमारी 4D श्रेणी, ये है Y से CD तक। और देखिए, 5D श्रेणी है हमारी LA से HD तक। और देखिए, 6D श्रेणी क्या है? AC से CN तक। यानी कि डी ब्लॉक के तत्वों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। कौन कौन सी श्रेणी है? 3D श्रेणी, 4D श्रेणी, 5D श्रेणी और 6D श्रेणी। यानी कि आप यहाँ पर देखिए, ये क्या है? ये 4 श्रेणी है। कितनी श्रेणी है? 4, 1, 2, 3 और 4। यानी कि पहली श्रेणी क्या है? 3D श्रेणी, दूसरी श्रेणी है 4D श्रेणी, और ये हमारी 5D श्रेणी, और ये हमारी 6D श्रेणी। तो देखिए फ्रेंड्स, अब तक हमने क्या किया, इसमें हमने संक्रमण तत्व की परिभाषा देखी है और डी ब्लॉक के तत्वों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है ये देखा है। अब हम देखेंगे संक्रमण तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और इनकी विशेषताएं। अब देखिए, अब हम देखेंगे संक्रमण तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो देखिए, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 D1 to 10 और n-1 to 2 होता है। तो देखिए, आपको इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली हमसे 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि संक्रमण तत्व यानी कि डी ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। तो देखिए, संक्रमण तत्व डी ब्लॉक के तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है n-1 D1 to 10 और n-1 to 2 होता है। अब बात आती है इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। तो देखिए, स्कैंडियम जिसका परमाणु क्रमांक क्या होता है? 21 होता है। तो स्कैंडियम जिसको हम SC से डिनोट करते हैं, तो देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d1 और 4s2। अब देखिए, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है ना, तो आपको इनका परमाणु क्रमांक अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको वो नहीं पता होगा तो आप इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं कर पाओगे। अब बात आती है टाइटेनियम। तो देखिए, टाइटेनियम का कितना होता है? परमाणु क्रमांक 22, तो 22 Ti। तो इसका होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d2 और 4s2। आगे देखिए, आगे आता है वेनेडियम। तो देखिए, वेनेडियम जिसको किससे प्रदर्शित करते हैं? V से प्रदर्शित करते हैं। अब बात आती है इसके परमाणु क्रमांक की। तो इसका परमाणु क्रमांक क्या है? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d3, 4s2। तो देखिए, आपने इसमें एक बात देखी होगी कि यहाँ पर क्या है? D1 से 10 तक है और यहाँ पर n-1 to 2 है। यानी कि लास्ट में देखिए, यहाँ पर 4s2, 4s2, 4s2 है। और देखिए, यहाँ पर है D, तो यहाँ पर 3d1, यहाँ 3d2 और यहाँ 3d3 है। तो आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अच्छे से याद रखना है। अब चलते हैं, देखते हैं संक्रमण तत्व की विशेषता है। तो देखिए, संक्रमण तत्व की विशेषता बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्टली हमसे 1 मार्क्स
ये 2 मार्क्स या कभी कभी 3 मार्क्स में डायरेक्टली पूछी जाती है संक्रमण तत्व की विशेषताओं कि इनको कारण बताइए कि ये ऐसे क्यों होता है। जैसे कि पूछ लेगा संक्रमण तत्व रंगीन आयन बनाते हैं क्यों, कारण बताइए। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से पता होने चाहिए। हम आगे की वीडियोस में इन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो देखिए संक्रमण तत्व की विशेषता क्या है। इसकी पहली विशेषता है संक्रमण तत्वों में धात्विक चालकता होती है। तो देखिए इसकी पहली विशेषता क्या है कि संक्रमण तत्वों में धात्विक चालकता होती है। अब देखिए इस विशेषता से आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि संक्रमण तत्वों में धात्विक चालकता होती है क्यों, बताएं। तो इसलिए आपको इनकी विशेषताओं के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। देखिए दूसरी विशेषता है सभी संक्रमण तत्व उच्च गलनांक तथा क्वथनांक की धातु हैं। कि सभी संक्रमण तत्व उच्च गलनांक तथा क्वथनांक की धातु हैं। तीसरी है संक्रमण तत्व रंगीन आयन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? संक्रमण तत्व रंगीन आयन बनाते हैं, जैसे कि K4FeCN6 ये रंगीन आयन बनाते हैं। आगे देखिए आगे संक्रमण धातुएं संकुल यौगिक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? संक्रमण धातुएं संकुल यौगिक बनाती है। देखिए पांचवी है ये अच्छे उत्प्रेरक की बातें व्यवहार करते हैं। किसकी बातें व्यवहार करते हैं? अच्छे उत्प्रेरक की बातें व्यवहार करते हैं। और देखिए छठी है ये समानित अनुचुंबकीय गुण दर्शाते हैं, यानी कि संक्रमण धातुएं अनुचुंबकीय गुण दर्शाते हैं। अब देखिए आपको इनकी विशेषताओं के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमसे MCQ में ही पूछा जाता है। क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि संक्रमण तत्व चुंबकीय गुण दर्शाते हैं, अनुचुंबकीय गुण दर्शाते हैं कि इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि संक्रमण तत्व अनुचुंबकीय गुण दर्शाते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हमने संक्रमण तत्व यानी कि डी ब्लॉक के तत्वों की विशेषताओं को करा है, उसकी परिभाषा को करा और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखा है। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।